संध्या के ससुर जी का स्वर्गवास हो चुका था। घर में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ दिनों के बाद घर के नौकर द्वारा पुराने कपड़े मांगे जाने पर जब संध्या के पति आलोक ने अपने पिता के अलमारी को खोला तो तिजोरी में से गहनों का बॉक्स निकालकर उसने संध्या के हवाले कर दिया। संध्या की आंखों में आंसू आ गए। इन्हीं गहनों के लिए उसके ससुर जी ने उसे कितना कुछ कह सुनाया था। गहने का बॉक्स संध्या के हाथ में आते ही वह पुराने दिनों में खो गई। संध्या और आलोक की शादी को 5 महीने ही हुए थे। तभी पता चला कि संध्या के गर्भाशय में एक गांठ है जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उस ऑपरेशन में काफी खर्च हुआ था। चूंकि घर के सारे खर्च का हिसाब किताब उसके ससुर ओम प्रकाश जी रखते थे, इसलिए आलोक भी अपनी सैलरी का सारा पैसा उनके हवाले ही कर दिया करता था। ऐसा करके एक तरह से वह उन्हें सम्मान देता था और घर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहती थी। संध्या का ऑपरेशन हो गया और वह ठीक होकर घर भी आ गई थी। उसके बाद एक बार संध्या के मायके में उसके चचेरे भाई की सगाई होने वाली थी, इसलिए संध्या अपने ससुर जी के पास गई और बोली, पापा जी, तिजोरी में जो गहने रखे हैं उनमें से कुछ गहने मुझे चाहिए। आपको तो पता ही है कि मुझे अपने भाई की सगाई में जाना है। यह सुनकर उसके ससुर जी कहने लगे, कौन से गहने, कैसे गहने? मेरे पास तुम्हारे कोई गहने नहीं है। यह सुनकर संध्या हैरान रह गई और बोली, शादी के बाद मैंने सारे गहने आपको ही तो तिजोरी में रखने के लिए दिए थे। उन्हीं गहनों में से कुछ गहने मुझे चाहिए। उसके ससुर जी गुस्से में कहने लगे, तुम्हारे ऑपरेशन के समय मैंने इतना खर्च किया तो समझ लो कि वह गहने तुम्हारे इलाज के खर्च की भरपाई में चले गए। अब दोबारा कभी मुझसे वह गहने मत मांगना। तुम्हारे माँ बाप ने तो बीमार बेटी हमारे गले बांध दी, तभी तो तुम्हारे इलाज का खर्च मुझे उठाना पड़ा। संध्या रोने लगी और उसके बाद घर में शांति बनाए रखने के लिए उसने कभी भी दोबारा उन गहनों का नाम तक नहीं लिया। लेकिन कुछ सालों के बाद आलोक ने उसके लिए कहीं आने जाने के लिए कुछ नए गहने जरूर बनवा दिए थे। संध्या तो अब तक इन गहनों को भूल ही गई थी, लेकिन आज ससुर जी के नहीं रहने पर वह गहने वापस लौटकर उसके पास ही आ गए थे। संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान अपने जीते जी भौतिक वस्तुओं के मोह में इतना अंधा क्यों हो जाता है, जबकि वह इस दुनिया से अपने साथ लेकर कुछ भी नहीं जा सकता। मगर इंसान जब तक जीवित रहता है तो वह इन्हीं सब चीजों के लालच में अपनी जिंदगी के अनमोल रिश्तों की परवाह भी नहीं करता है और पूरी जिंदगी धन संपत्ति के पीछे ही भागता रह जाता है। संध्या ने अपने आंसू पोंछे और अपने गहनों को अपनी अलमारी में ले जाकर रख दिए। दोस्तों, कुछ लोग लालच में आकर घर की बहू के गहनों को हड़प लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आप अपने विचार कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।